बात करते हैं 2006 में शुरू हुई कंपनी जुपिटर वैगन्स की। ये कंपनी 5,900 करोड़ रुपए के कैप वाली है। जुपिटर वैगन्स के नाम से हम इसे जानते हैं। कमर्शियल व्हीकल्स के लिए लोड बॉडीज, रेल फ्रेट वैगन्स और कंपोनेंट बनाती है। कंपनी के ग्राहकों की लिस्ट में रेलवे, रक्षा मंत्रालय सहित देश विदेश की कई बड़ी कंपनियां शामिल हैं और ये अपने प्रोडक्ट्स नॉर्थ अमेरिका, यूरोप में भी एक्सपोर्ट करते हैं। आज हम कंपनी के टॉप मैनेजमेंट से इनके स्टोन इंडिया के एक्विजिशन प्लान पर बात करेंगे, इनके नए लॉन्चेस पर बात करेंगे, ऑर्डर बुक को डिटेल से समझेंगे, साथ ही कमर्शियल ईवी सेगमेंट में किस प्रकार के विस्तार की, कैपेक्स की योजनाएं हैं, सब हम आप कह सकते हैं डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। विदाउट फर्दर अडू चलिए जोड़ते हैं कंपनी के एमडी मिस्टर विवेक लोहिया हमारे साथ अब शो में शामिल हो चुके हैं। मिस्टर लोहिया सर, गुड आफ्टरनून, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पे। सर, सबसे पहले तो बहुत लैंडमार्क ईयर साबित हुआ है वित्त वर्ष 2023 जो पिछला वित्त वर्ष है, तो हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो आपने सालाना आधार पर आपका जो आय है उसमें जो डबलिंग देखने को मिली, 2000 करोड़ के पार निकल गई, ये कैसे अचीव किया? गुड आफ्टरनून नेहा जी। जैसे आप जानते हैं कि जो हमारा जो कोर बिजनेस है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ्रेट वैगन्स है और आज हमारा जो ऑर्डर बुक आप देखें तो करीब करीब हमारे पास 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है और वो ऑर्डर बुक क्वार्टर ऑन क्वार्टर हम ग्रो कर रहे हैं और आगे जाकर भी अभी रेलवे काफी बड़ा वैगन प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट का उसने योजना बना के रखी है। जो हमारे पास जो अनुमान है, रेलवे नेक्स्ट एक साल में करीब करीब 50,000 नए वैगन का एक्विजिशन करेगा। सो गिवन दिस ट्रेंड और जो हमारे पुराने ऑर्डर बुक है उसी कारणों से, और हमारा जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है जुपिटर का कि हम कंपेयर टू जो हमारे कंपेटिटर्स हैं, हम काफी इंटीग्रेटेड हैं बोथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो हमारा जो एग्जीक्यूशन जो रन रेट है वो काफी हाई है। तो उसी का जो रिजल्ट अब हमारे नंबर्स पर देख रहे हैं। 2022 में हमने करीब 1,000 करोड़ का टर्नओवर किया था और 2023 में हमने 2,000 करोड़ क्रॉस किया है टर्नओवर पर। और करंट फाइनेंशियल ईयर में आवर एक्सपेक्टेशन इज दैट ये नंबर्स और आगे स्ट्रॉन्गर ही होंगे। तो सर, क्या आप हमें उस पर एक कोई टारगेट दे पाएंगे कि आपकी या कंपनी की एंटिसिपेशन किस प्रकार की है इस वित्त वर्ष में? जैसा मैंने आपको कहा है कि हमारा करीब करीब आज के दिन आउटस्टैंडिंग आप ऑर्डर बुक देखें तो करीब 5,000 से 6,000 करोड़ के बीच हमारा ऑर्डर बुक है ऑल पुट टुगेदर। और ये ऑर्डर बुक हमें नेक्स्ट 2 साल के अंदर एग्जीक्यूट करना है। तो इस बेसिस पर आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो हमारा आगे जाकर करंट ईयर में हमारे नंबर्स कैसे रहेंगे। सर, आय के फ्रंट पर तो हमने दुगने नंबर्स आते हुए देखे हैं, लेकिन मार्जिन ट्रेंड इस पर जरा नजर डालें, स्टेबल रहा है, स्थिर रहा है, तो क्या लगता है ये 11-12% मार्जिन, क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा या अभी आप इसी को आगे मेंटेन करने की सोच रहे हैं? इस पर क्या इरादा है? नेहा जी, अगर आप हमारा बैलेंस शीट स्टडी करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमारा जो मार्जिन है वो इम्प्रूव किया है। जब साल के बिगनिंग में हम करीब 10% के करीब हमारा मार्जिन था और लास्ट क्वार्टर में आप देखें तो हमारा एबिटा मार्जिन बढ़ के करीब 13% के करीब आ गया है। इसके कई कारण हैं। हम जैसे आप जानते हैं कि हमने स्टोन इंडिया भी एक्वायर किया और ब्रेक बिजनेस में हमने काफी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी किया हुआ है। हमारे 2 बड़े बड़े जॉइंट वेंचर्स हैं वहां पर। सो हम काफी नए प्रोडक्ट्स भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो वो कंपेयर, और फिर हमने काफी इंटीग्रेशन भी, बैकवर्ड इंटीग्रेशन भी किया है हमारे वैगन बिजनेस पर। तो आप पूरी तरह अगर आप ओवरऑल पिक्चर देखें तो जो हमारा ये जो इम्प्रूवमेंट आपने देखा है मार्जिन का, वो इस साल भी हमारी उम्मीद है कि वो जो इम्प्रूवमेंट है वो सस्टेन रहेगी। मेरा अगला सवाल आपके स्टोन इंडिया एक्विजिशन प्लान पर ही था सर। अभी उस पर ताज़ा अपडेट क्या है सर? कितना इन्वेस्टमेंट वहां पर हुआ है और आगे की सर प्लान बताइए दर्शकों को। अभी अगले हफ्ते ही हमारा जो एक्विजिशन है वो कंप्लीट हुआ है एनसीएलटी से स्टोन इंडिया का। और जो हमारा प्लान है स्टोन इंडिया और ब्रेक बिजनेस में, ये काफी रोबस्ट प्लान है
ऑलरेडी हमारे पास रेलवे के जितने जो एलएचबी कोचेस है उसके अप्रूवल्स हैं। स्टोन इंडिया में सारे जितने भी हम फ्रेट वैगन्स बनाते हैं उसके ब्रेक सिस्टम के ऑलरेडी उनके पास सारे लाइसेंसेस हैं। हम उसका जो प्रोडक्शन है वो रीस्टार्ट करेंगे तो इससे हमें काफी स्ट्रॉन्ग बैकवर्ड इंटीग्रेशन मिलेगा। और इसके आगे भी हम इस साल के एंड तक वंदे भारत के लिए भी हम ब्रेक सिस्टम डेवलप कर लेंगे। सो ओवरऑल नेक्स्ट 2 से 3 साल में जो हमारा ब्रेक का जो बिजनेस होगा वो करीब करीब हमारी जो हमारा अनुमान है कि हमारे लिए ये 1,001 करोड़ का पूरा बिजनेस रहेगा। और इसमें जो एक्सपोर्ट है वो भी काफी उसका शेयर भी काफी रोबस्ट रहेगा वो पूरे ये 1,000 करोड़ के बिजनेस में। विवेक सर, आपने तो अपनी कमेंट्री की शुरुआत में ही मेंशन किया 6,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। सर, कोई नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं? कुछ ऐसा है जो आपके पाइपलाइन का हिस्सा बनेगा? क्योंकि ये तो आपने कहा कि अगले 2 सालों में आपको कंप्लीट करना है। कोई नए ऑर्डर्स मिलते दिख रहे हैं इस वित्त वर्ष में या आने वाली तिमाहियों में? जैसा मैंने आपको शो के बिगनिंग में कहा था कि जो रेलवे का जो वैगन एक्विजिशन प्लान है वो काफी रोबस्ट है और काफी स्ट्रांग है। जो हमारी उम्मीद है कि इस साल रेलवे करीब करीब 50,000 नए वैगन का एक्विजिशन करेगा। और इसमें 10,000 जो वैगन है वो ग्लोबल टेंडर के थ्रू एक्वायर करना चाहते हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि नई टेक्नोलॉजी के वैगन आए जिसकी स्पीड बेटर हो, जिसमें सेफ्टी पैरामीटर्स स्ट्रॉन्गर हो। जैसा आपने देखा है कि सेफ्टी इज ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंसर्न टू रेलवेज। तो अभी हम जो ग्लोबल टेंडर में जो हम वैगन ऑफर करने जा रहे हैं इसमें हम पूरा एक नया बोगी डिजाइन ऑफर करेंगे रेलवे को। प्लस हम डायग्नोस्टिक टूल्स भी उसमें ऐड करने वाले हैं जिसमें वो रियल टाइम रेलवे को वैगन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। और इसके अलावा जो ग्लोबल टेंडर के अलावा 40,000 के करीब अनुमान है हमारा कि रेलवे जो करंट डिजाइन है वैगन वो प्रोक्योरमेंट करेंगे। और रेलवे का बिजनेस आप छोड़ दे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अभी काफी बॉयंसी है इन टर्म्स ऑफ उनकी जो फ्लीट रिक्वायरमेंट्स है। सो हमारा वहाँ भी एक्सपेक्टेशन है कि जो हमारा प्राइवेट बिजनेस है वो भी जिस हिसाब से लास्ट ईयर ग्रो किया है वो ग्रोथ रेट कंटिन्यू रहेगा इस साल। सर, ये जो जिस ऑर्डर की आप बात कर रहे हैं, क्या इसकी भी टाइमलाइन 2 साल की है या इसकी कोई सेपरेट टाइमलाइन है? सो अभी हमें एग्जैक्ट जो हमारी जो जानकारी है कि रेलवे का जो प्लान है वो है कि वो करीब 50,000 वैगन का एक्विजिशन करना चाहता है। और डेफिनेटली इंडस्ट्री की कैपेसिटी और जो पुराने ऑर्डर बुक्स को आप कंसिडर करें तो ये जो 50,000 वैगन है ये भी नेक्स्ट 2 से 3 साल के अंदर ही रेलवे एक्वायर करेगा। सर, आपके कमर्शियल ईवी स्पेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। सर, उस फ्रंट पर क्या डेवलपमेंट है? क्या कारण रहा है डाइवर्सिफिकेशन का और किस प्रकार का आप रेवेन्यू पोटेंशियल इस स्पेस से आता हुआ देख रहे हैं? तो नेहा जी, जैसे आपको मालूम है कि हम ऑलरेडी जुपिटर का काफी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है कमर्शियल व्हीकल स्पेस पर। हम ऑलरेडी टाटा मोटर्स, आइशर, वोल्वो जैसे कंपनियों के लिए हम ऑलरेडी लोड बॉडीज काफी सालों से हमने बनाया है। सो हमारे पास जो व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी अवेलेबल था। और हमने काफी जो विदेशी कंपनीज हैं अमेरिकन और यूरोपियन कंपनियों से टाई अप किया है टेक्नोलॉजी को लेकर। सो हमें ये और ईवी जो इंडिया में है आज के दिन ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है कि ये कंट्री का बहुत बड़ा नीड है। क्योंकि स्पेशली शहरों में अगर आप देखें तो जिस हिसाब से शहरों में पोल्यूशन के जो लेवल्स हैं उसमें काफी जरूरी है कि जो डीजल इंजन की गाड़ियां हैं वो रिप्लेस किया जाए, स्पेशली जो कमर्शियल व्हीकल्स होते हैं और जो छोटे वाले सेगमेंट है। तो अभी जो हम टारगेट कर रहे हैं वो 1 टन से लेकर जो 5 टन कैटेगरी के जो ट्रक्स हैं इसी पर हमारा मेन टारगेट रहा है।
और जो हमारा जो पहला व्हीकल है जिसका पेलोड 1 टन रहेगा, वो इस साल में नवंबर या दिसंबर में वो हमारा कमर्शियली हम वो उस व्हीकल को हमारा लॉन्च हो रहा है। और उसके आगे जाके नेक्स्ट अगले साल में आप 3 टन से लेके जो 5 टन पेलोड की जो गाड़ियां हैं उसका आप लॉन्च हमारी तरफ से देखेंगे। वेरी वेल, थैंक यू सो मच मिस्टर लोहिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कंपनी की विस्तार योजनाओं के बारे में हमारे दर्शकों के साथ पूरी डिटेल साझा करने के लिए। इसी के साथ कॉर्पोरेट रेडार को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।